जिस एग्जाम की तैयारी आप पिछले 10 साल से कर रहे थे, फाइनली यू हैव क्रैक्ड दिस एग्जाम एंड द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ कम्स हियर। 10वीं के बाद क्या करें? और हम जानते हैं आप पढ़ेंगे, खूब जी लगाकर पढ़ेंगे, बट कौन सी स्ट्रीम सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना चाहिए या फिर 9 से 5 वाली जॉब इज गुड फॉर यू। अभी आप बहुत कुछ सोच रहे होंगे एंड रिमेम्बर, आप जो भी डिसीजन लेंगे उस डिसीजन का वेट सिर्फ आपके घर वाले ही नहीं बल्कि आपके पड़ोसी भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने घर के बाजू वाले अंकल के बेटे से ज्यादा मार्क्स ले लिए हैं, शुक्ला जी के बेटे को कम मार्क्स मिले हैं और आपने आपकी सोसाइटी में टॉप किया है। तो बस यहाँ पर अब ये याद रखें, 10वीं के बाद सही सब्जेक्ट चुना तो चुना, वरना जिंदगी का चुना। आपने अच्छे मार्क्स लिए हैं तो अकॉर्डिंग टू मी आपकी पहली प्रेफरेंस ITI होनी चाहिए। बट व्हाई फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी ITI? सी, अगर आप कम समय में पढ़कर जल्दी से नौकरी पाना चाहते हो देन ITI इज वेरी गुड डिसीजन फॉर यू। ITI के कुछ सब्जेक्ट इस तरह है: इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग 2 years, डीजल मैकेनिक इंजीनियरिंग 1 year, फिटर इंजीनियरिंग 2 years, पंप ऑपरेटर 1 year, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 2 years, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी इंजीनियरिंग 2 years, मैकेनिक मोटर व्हीकल इंजीनियरिंग अप्रॉक्स 2 years। और भी कुछ कोर्सेस है जो फॉर्म फिलअप करते समय आपके सामने आएंगे। एट दैट टाइम यू कैन ऑल्सो चेंज योर प्रेफरेंस एंड प्लीज नोट दिस, आपको ITI गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना चाहिए। साथ ही साथ जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ है और आपका इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना चाहिए। ITI ऐसा कोर्स है जो कम टाइम में आपको अच्छी जॉब, अच्छी लाइफस्टाइल एंड सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट आपको ऑफर करता है। और अगर से आपका नंबर ITI कॉलेज में लगता है देन आपको पैसे भी बहुत कम लगेंगे। सेकेंड, साइंस। शायद आपके माता पिता इवन आपके टीचर्स ने भी आपको साइंस लेने के लिए कहा होगा। अगर हाँ देन डेफिनेटली आप में कुछ बात है। बाय द वे, साइंस ऑफर्स यू अ लॉट्स ऑफ करियर ऑप्शन, और साइंस लेने का आपका मन भी कर रहा है देन नाउ लुक वेरी केयरफुली। साइंस वर्क के 2 पार्ट होते हैं, मेडिकल साइंस एंड नॉन मेडिकल साइंस। अगर आप डॉक्टर या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं देन यू हैव टू टेक मेडिकल ओनली। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लेनी होगी। और अगर आपको इंजीनियर बनना है देन फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ मैथ चूज करना होगा। इट्स कंपल्सरी। एंड व्हाट इज द बेनिफिट यू विल गेट इफ यू चूज साइंस? सी, साइंस स्ट्रीम लेने पर आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, IT जैसे फील्ड में आप एंटर कर सकते हो। साइंस लेने का ये भी एक बेनिफिट है कि साइंस स्टूडेंट के पास थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती है जो नियर फ्यूचर में उनके काम 101% आएंगी। एंड बिलीव मी, साइंस काफी एडवांस फील्ड है और इसमें हर एक दिन रिसर्च हो रही है, तो करियर ऑप्शंस आपके पास आते रहेंगे। और अगर से साइंस स्टूडेंट चाहे तो आगे चलकर आर्ट या फिर कॉमर्स चूज कर सकता है। बट इसके अपोजिट आर्ट कॉमर्स के स्टूडेंट साइंस कभी नहीं ले सकते। थर्ड, कॉमर्स। कॉमर्स दूसरा सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट है। इसे वे स्टूडेंट ऑप्ट कर सकते हैं जिनके क्लास 10 में 40% या फिर अबव 40% आए हैं। अगर आपको ICICI, HDFC, SBI बैंक में बैठकर काम करने से परम सुख मिलता है और बैंक को बाहर से ही देखकर आपका मन खिल उठता है, चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, देन आंखें बंद करके आपको कॉमर्स लेना चाहिए। वैसे ही CA बनने का क्रेज आपको पागल कर देता है। और अगर आपको लगता है कि इस दुनिया में आप जी रहे हैं CA बनने के लिए देन कॉमर्स इज ओनली फॉर यू। कॉमर्स इस फील्ड में आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, बिजनेस स्ट्रेटेजी और इंग्लिश इन सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। एंड कॉमर्स यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बैंक की सारी नॉलेज प्रोवाइड कर देगा। एंड आई वांट टू हाईलाइट दिस, कॉमर्स को पढ़कर जो दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट आपको होने वाला है वो ये कि इन्वेस्टमेंट इस चीज का भी नॉलेज आपको मिलने वाला है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर फाइनेंस जैसी फील्ड में करियर ऑप्शंस आपके पास होंगे इफ यू चूज कॉमर्स। नाउ द फोर्थ सेगमेंट इज आर्ट। आर्ट सब्जेक्ट ऑप्ट करने से पहले ये जान लो
सबसे ज्यादा लोकप्रिय विषय आर्ट है। आर्ट स्ट्रीम लेने पर आपको किन सब्जेक्ट को पढ़ना होगा? सी ज्योग्राफी, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसॉफी, संस्कृत एंड ड्राइंग। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आर्ट के सब्जेक्ट पर्सनली मैं भी पढ़ता हूँ। आर्ट लेने पर सबसे बड़ा बेनिफिट जो आर्ट स्टूडेंट को मिलने वाला है वो ये कि आर्ट स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज यूपीएससी करना चाहते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आर्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि यूपीएससी में जो यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिस्ट्री, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट होते हैं। और भी कुछ सब्जेक्ट होते हैं, बट उससे पहले जब आप आर्ट स्ट्रीम लोगे तब ये सारे सब्जेक्ट आप पढ़ोगे और आपको कॉलेज में पढ़ाए भी जाएंगे। और जब आप यूपीएससी की तैयारी करोगे तब 100% यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने में ये सब्जेक्ट आपके काम आने वाले हैं। 2 in 1 बेनिफिट यू विल गेट इफ यू ऑप्ट आर्ट। आर्ट लेने पर एडिशनल ये भी बेनिफिट मिलेगा, आपको ट्यूशंस या क्लासेस लेने की जरूरत है नहीं। सेकंड, आपको कॉमर्स और साइंस स्टूडेंट के मुकाबले कम प्रेशर रहेगा। थर्ड, आर्ट स्ट्रीम की फीस भी कम होती है। अब कंक्लूजन क्या कहता है? देखो, अगर आप एकदम सिंपल फैमिली से आते हो, मतलब जब आपके पापा 4 पैसे कमाकर घर लाते हैं तभी आपके घर का चूल्हा सिलकता है, इन शॉर्ट मिडिल फैमिली से हो, तो आपको गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज को चूज करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक गवर्नमेंट जॉब की गारंटी होती है और हो सकता है आपको जॉब लगने पर आपके घर की तंगी दूर हो जाए। सेकंड, अगर आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो और आपका सपना है कि मैं एक डॉक्टर बनूं, देन साइंस इट वुड बी अ ग्रेट डिसीजन फॉर यू। थर्ड, अगर आपको बैंक में एक नौकरी या फिर सीए बनने के अलावा जिंदगी में कुछ करना है ही नहीं, देन कॉमर्स। 4, अगर आपको लगता है कि काम खत्म करके जब आप ऑफिस के बाहर निकले तब 4 लोग आपको सलाम ठोके, देन आर्ट। आर्ट करके आप यूपीएससी करोगे, यूपीएससी में आईएएस, आईपीएस होता है, और जब आप यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाओगे तब 4 लोग आपको सलाम तो ठोकेंगे, बट उसी के साथ भारत देश की सेवा करने का आपको मौका मिलेगा। एंड कीप इन योर अटेंशन, यूपीएससी आर्ट, कॉमर्स, साइंस किसी भी फील्ड के स्टूडेंट कर सकते हैं, बस आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आई होप, मुझे लगता है कि इस वीडियो ने आपकी कुछ हद तक मदद की होगी। बाकी मैं आप सभी के लिए ये कहना चाहूंगा, ऑल द बेस्ट, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। बाय।